बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साइंस। ये कहानी है ग्रैहम हैस और उसके परिवार की। आज से 6 महीने पहले ग्रैहम चर्च में प्रीस्ट था, लेकिन जब उसकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसका चर्च से धर्म से विश्वास उठ गया और अब वो अपने 2 बच्चों के साथ बक्स काउंटी पेंसिल्वेनिया में रहता है। यहाँ पर वो मक्के की खेती करता है। उसके दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, उसका बड़ा लड़का और छोटी लड़की। यहाँ पर उसके साथ उसका भाई भी रहता है जिसका नाम मेरिल है। दरअसल ये एक बेसबॉल प्लेयर है, लेकिन जब उसके भाई की पत्नी की मृत्यु हुई तो उसके बाद से वो इन्हीं के साथ रहने के लिए यहाँ पर आ गया। अब एक सुबह ये दिखाते हैं कि जब ग्रैहम ब्रश कर रहा होता है तभी उसके बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है और ग्रैहम और उसका छोटा भाई दोनों उस तरफ जाते हैं जहां से आवाज आ रही होती है और आवाज मक्के के खेतों से आ रही होती है। वो दोनों भागकर उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका बेटा बहुत डरा हुआ होता है। ग्रैहम अपने बेटे से बोलता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और उसका बेटा उसे सामने दिखाता है और वो देखता है कि सामने जो उनकी फसल होती है वो किसी ने कुचल दी होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक सर्कल नहीं होता बल्कि कई सारे सर्कल्स होते हैं और ये एक पूरा डिजाइन होता है। और यहाँ पर उनके कुत्ते भी होते हैं जो डर के मारे जोर जोर से भौंक रहे होते हैं। ग्रैहम को शक होता है कि ये लायनल और उसके दोस्तों का काम है, इसीलिए वो एक लेडी पुलिस को कॉल करता है। ये लेडी पुलिस उसे पहले से जानती है और ग्रैहम उससे पूछता है अगर ये लायनल और उसके दोस्तों का काम है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मेरे बच्चे बहुत डर गए थे। लेडी पुलिस जिसका नाम कैरोलिन है वो ग्रैहम को बोलती है कि कल रात को वो लोग जिन पर तुम्हें शक है वो मूवी देखने के लिए गए थे। अब इंस्पेक्टर कैरोलिन उसके खेतों का जायजा लेने के लिए वहां पर आती है और वो देखती है कि जिस तरह से उसकी फसलों को कुचला गया था वो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। वो उसे बताती है कि आसपास इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। कल हम थियो हेनरी के खेतों पर गए थे, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताता। ग्रैहम पूछता है कि तुम उसके खेतों पर क्यों गए थे, कोई खास बात? कैरोलिन उसे बताती है कि आसपास के जानवर बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें किसी खतरे का अंदेशा हो रहा है और इसीलिए हम लोग वहां पर गए थे। दरअसल ग्रैहम का जो डॉग होता है वो भी कुछ इसी तरह से डरा हुआ होता है। इसके बाद कैरोलाइन और ग्रैहम उस जगह जाते हैं जहां पर ग्रैहम के बच्चे होते हैं और वहां पर ग्रैहम देखता है कि उसके बेटे ने, जो भी बहुत छोटा है, उसने अपने डॉग को मार दिया होता है। दरअसल उसने उन पर हमला किया होता है, इसीलिए अपनी रक्षा करने के लिए उसे अपने डॉग को, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसे मारना पड़ता है। ग्रैहम बोलता है कि कोई बात नहीं। अब रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं एक गिलास पानी पी लूं। ग्रैहम बोलता है कि तुम्हारे बेड के पास है। वो कहती है कि वो अच्छा नहीं है और वो उसे ये भी बताती है कि बाहर एक राक्षस खड़ा है। ग्रैहम की बेटी अभी बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे लगता है कि वो डर के कारण ऐसा बोल रही है। और पानी पीने के बाद वो अपनी बेटी को उसके रूम में छोड़ने के लिए जाता है और तभी उसे सामने एक साया दिखता है जो छत के ऊपर होता है और वो अपने भाई के पास जाता है, उसे उठाता है और कहता है कि लियोनेल पिचर्ड और उसके दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं और हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। और इसके बाद ये दोनों के दोनों घर के चारों तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलते और तभी इन्हें लगता है कि इनके ऊपर जो छत है वहां पर कोई है और छत बहुत ऊंची होती है। माइरल अपने भाई को बोलता है कि आपको यकीन है कि ये लायनल पिचर्ड ही है, और इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब दे पाता इन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है जो इनके खेत की तरफ भाग गया होता है और वहां पर जो झूला होता है वो हिल रहा था, यानी कि चंद पल पहले वो उस झूले पर बैठा हुआ था जिसे इन्होंने नहीं देखा। अगली सुबह ये पुलिस को बुलाते हैं और कैरोलाइन वहां पर आती है, लेकिन ये उसे उसके हुलिये के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि ये दूर से उसकी आकृति के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते। हालांकि ये दोनों उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे पकड़ना तो दूर, ये उसके नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाए। तभी वहां पर टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें खेतों पर वैसे सर्कल्स होते हैं जो इनके खेतों पर बने थे और उस न्यूज में ये बताया जाता है कि एलियंस के द्वारा बनाए गए ये क्रॉप सर्कल्स 70 के दशक में देखे गए थे और 80 के दशक की शुरुआत में इन्हें एक मजाक समझकर भुला दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से ये क्रॉप सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। या तो ये आज तक का सबसे बड़ा मजाक है या फिर ये सच में एलियंस ने किया है। कैरोलाइन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खेत के सर्कल देखे थे, इस तरह के सर्कल पहले भी बनाए गए हैं और इन्हें रस्सियों से और तख्तियों से बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इतने सारे सर्कल्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग इस काम में कैसे शामिल हो सकते हैं?
कैरोलाइन इसके बाद वहां से जाने लगती है और वो बोलती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में जानकारी दूंगी, और वो वहां से चली जाती है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि इंडिया में पिछले 72 घंटों में ऐसे 18 क्रॉप सर्कल्स मिले हैं। यहाँ पर टीवी पर, रेडियो पर, आम जनता के बीच में हर जगह क्रॉप सर्कल्स की और एलियंस की बातें चल रही होती है और बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही होती है। कोई कहता है कि दुश्मन है, कोई कहता है हम पे नजर रखी जा रही है, और कोई कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। और इसीलिए ग्रैहम अपने बच्चों का, अपने परिवार का मूड चेंज करने के लिए उन्हें शहर ले जाता है। और जब शहर से वो घर वापस आते हैं तो ग्रैहम का जो बेटा होता है उसके पास एक बेबी मॉनिटर होता है जो उसकी छोटी बहन बो का होता है। वो कहता है कि मैं इसे अपना वॉकी टॉकी बनाऊंगा, और तभी उसमें लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। ग्रैहम का बेटा मॉर्गन बोलता है कि हमें अच्छे से सिग्नल नहीं मिल रहे, इसीलिए हमें आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही, और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो बताता है कि कोई दो आपस में बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारी भाषा नहीं बोल रहे, और इसके बाद उनकी आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी ग्रैहम को उसके भाई को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ है। और उसी रात को ग्रैहम जब अपने डॉग को खाना देने के लिए जाता है तो उनका डॉग खेत की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है, और ग्रैहम उस तरफ जाता है और तभी उसे एक एलियन का पैर दिखता है और वो डर जाता है और भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है। और घर पर जब वो अपने परिवार के साथ टीवी पर न्यूज देखता है तो न्यूज में ये दिखाते हैं कि उनके शहर के ऊपर काफी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि ये विमान उनके नहीं हैं और इन्हें रडार में भी नहीं देखा जा सकता। अगली सुबह मेरिल टीवी को अपने रूम में ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे इस न्यूज को और भी देखें, क्योंकि वो पहले से बहुत डरे होते हैं। और अब न्यूज में ये दिखाया जाता है कि कल रात को जहां पर लाइट्स थी अब वहां पर कुछ भी नहीं है, और वहां पर एक पंछी उड़ता हुआ गया था, और जहां पर वो स्पेसशिप थे ठीक वहां पर जाकर वो मरकर नीचे गिर गया। ऐसा लगता था कि वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया हो। वो अपने भाई को बोलता है कि वहां पर अभी भी वो सारे के सारे स्पेसशिप्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और खेतों पर जो ये बड़े बड़े निशान बनाते हैं हो सकता है कि ये वो संदेश हो जो ये बाकी एलियंस को देते हो, और ये हम पर शायद हमला करने वाले हैं। वहीं अब ग्रैहम को उस लड़के का कॉल आता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। ग्रैहम वहां पर जाता है, वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है। दरअसल वो ये जगह छोड़कर अब जा रहा है। वो ग्रैहम से माफी मांगता है। वो बोलता है कि मेरी वजह से आपकी ईश्वर के ऊपर से आस्था पूरी तरह से हट गई, लेकिन सिर्फ वो एक एक्सीडेंट था। पर फिर भी उसके दिल में एक पश्चाताप होता है, इसीलिए वो ग्रैहम से माफी मांगता है। और अब ग्रैहम को वो ये भी बताता है कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। ग्रैहम उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है कि नदी किनारे, क्योंकि जितने भी खेतों पर निशान दिखे हैं वो सब के सब पानी से, नदी से दूर हैं। शायद उन्हें पानी पसंद नहीं है। ग्रैहम उससे पूछता है क्या तुमने कुछ देखा है? वो कहता है कि फादर मैं आपका गुनहगार हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरा किचन मत खोलना। उनमें से एक को मैंने वहां पर बंद कर रखा है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और अब ग्रैहम अंदर जाता है और वो देखता है कि किचन का दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है और अंदर कोई होता है। ग्रैहम को लगता है कि अंदर कोई है जो ये सब रूमर फैलाता है, ये कोई गैंग है जो फेमस होना चाहता है। और वो बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूं, पुलिस मेरे साथ है, चुपचाप बाहर आ जाओ, बताओ तुम कौन हो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। इसके बाद ग्रैहम एक चाकू उठाता है। दरअसल चाकू को वो दरवाजे के नीचे से डालकर उस चाकू की स्टील में उस आदमी की परछाई देखना चाहता है जो अंदर है। और तभी वहां से एक भयानक सा हाथ बाहर आता है जिससे ग्रैहम डर जाता है और वो उस हाथ की उंगलियां काट देता है। और उंगलियां कटने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और वो चीख इतनी तेज होती है कि उसकी गूंज से आसपास जितने भी पक्षी होते हैं सब के सब उड़ जाते हैं। और ग्रैहम समझ जाता है कि जो भी उस लड़के ने बताया था वो सब कुछ सच है। और वो वापस अपने परिवार के पास अपने घर आ जाता है और वो सबको बताता है कि मैंने उस चीज को देखा है, वो मुझे मारना चाहती थी। और वो ये भी कहता है या तो हमें नदी के किनारे चले जाना चाहिए या हमें घर पर रहना चाहिए और इसके लिए हम वोट करेंगे। वो कहता है कि जो नदी किनारे जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर ले। उसकी छोटी बेटी वो हाथ खड़ा कर लेती है और खुद भी हाथ खड़ा करता है, यानी कि ये दोनों नदी के किनारे जाना चाहते हैं। इसके बाद वो कहता है कि जो घर पर रहना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें और उसका बेटा और उसका भाई हाथ खड़ा करते हैं। ग्रैहम कहता है कि हम नदी किनारे जाएंगे। उसका बेटा बोलता है कि ये चीटिंग है, दो ने हाथ खड़ा किया था घर पे रहने के लिए और दो ने नदी किनारे जाने के लिए। ग्रैहम कहता है कि तुम्हारी माँ भी चाहती थी कि हम नदी किनारे जाएं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसकी छोटी बेटी वो अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि मैं अपना वोट बदल रही हूँ, हम घर पर ही रहेंगे। और मजबूरन उन्हें ये फैसला करना पड़ता है कि अब वो घर पर रहेंगे। ग्रैहम बोलता है कि हमें तख्तियों से सारे दरवाजे, सारे विंडोज को बंद कर देना चाहिए।
उसका भाई बोलता है क्या वो तख्तियों को तोड़ नहीं पाएंगे। ग्रैम बोलता है कि जिस एलियन को मैंने किचन में बंद देखा था वहां पर भी तख्तियां थी और वो उन्हें तोड़ नहीं पाया था। और अब रात हो जाती है और रात को न्यूज दिखाई जाती है कि जो लाइट्स कल एक शहर में दिख रही थी आज वो 274 शहरों में दिख रही है। यानी कि ये एलियंस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं और सबका मानना ये है कि ये एक जंग का ऐलान है, इंसानों और एलियंस के बीच की जंग। अब रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो तभी ग्रैम के बेटे मॉर्गन का जो वॉकी टॉकी होता है उसकी लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और ये समझ जाते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि एलियंस को पता है कि ये सब के सब अंदर हैं। ग्रैम और उसका भाई दरवाजों को, खिड़कियों को लकड़ी की तख्तियों से चारों तरफ से पूरी तरह से सील कर देते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि इनकी छत पर घर के चारों तरफ कई एलियंस हैं और इन्हें एक हाथ दरवाजे के नीचे से आता हुआ नजर आता है और ये सब के सब बेसमेंट में चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। ग्रैम का बेटा बोलता है कि वो हमारे सीक्रेट्स जान चुके हैं और तभी ये दिखाते हैं कि दरवाजे का जो लॉक होता है उसके हैंडल को बाहर से कोई घुमा रहा होता है। ग्रैम उसे जोर से पकड़ लेता है, कहता है मैं खुलने नहीं दूंगा और मिरिल उसका भाई तभी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आता है। लेकिन तब तक एलियंस बाहर से उनकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन इनके पास यहाँ पर टॉर्च होती है, ये टॉर्च जलाते हैं और ग्रैम और उसका भाई दरवाजे को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि वो अंदर ना आए क्योंकि बाहर एक नहीं कई सारे एलियंस हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो अब अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि बाहर आवाज कर रहे हैं और ये समझ जाते हैं कि ये उनका ध्यान भटका रहे हैं ताकि उनका ध्यान उस तरफ रहे। ग्रैम बोलता है लेकिन आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसका बेटा मॉर्गन बोलता है कि मैंने किताब में पढ़ा है ये बहुत समझदार होते हैं और ये किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे। ग्रैम बोलता है कि पहले इस तहखाने में कोयला रखा जाता था और उसे पहुंचाने वाला पाइप यहीं आसपास कहीं होगा और ये सब पाइप ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि कमरे में अंधेरा है और ये सिर्फ टॉर्च से देख सकते हैं। और जब ग्रैम टॉर्च अपने बेटे की तरफ जलाता है तो वो देखता है कि वो पाइप उसके पीछे होता है और वहां से एक एलियन का हाथ आता है और वो उसके बेटे को पकड़ लेता है, वो उसे खींचकर ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन ग्रैम और उसका भाई भागते हुए जाते हैं और वो मॉर्गन को पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं और इसके बाद वो उस जगह को जहां से वो हाथ आया था वो कट्टों से पूरी तरह से ढक देते हैं। लेकिन अब मॉर्गन पूरी तरह से डर चुका है, वो एस्थमेटिक होता है और उसे एस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी दवाई ऊपर ही रह चुकी है और किसी भी कीमत पर इन्हें उसकी दवा लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन ग्रैम अपने बेटे को अपनी बातों से हिम्मत देता है। वो ईश्वर को कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हो और अब दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। ग्रैम जो बातें अपने बेटे को बोलता है उससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। तभी ग्रैम का भाई बोलता है कि हमें टॉर्च बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी और वो टॉर्च को बंद कर देते हैं और इसके बाद इन सब को नींद आ जाती है और जब इनकी आंखें खुलती है तो ग्रैम अपने भाई से बोलता है कि हम कब से सो रहे हैं। वो कहता है कि 12-13 घंटों से, शायद उनकी जहरीली गैस का असर है। दरअसल एलियंस ने इनके कमरे में जहरीली गैस छोड़ी होती है जिसकी वजह से ये सब सो चुके होते हैं। और अब रेडियो पे ये खबर आती है कि ये एलियंस धरती पे कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि हमें खाने के लिए आए थे। उन्होंने पूरे एक परिवार को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी जहरीली गैस से कई लोगों को मार चुके हैं। लेकिन अब शुक्र है कि ये सब यहाँ से जा रहे हैं। ग्रैम अपने भाई से बोलता है क्या वाकई वो जा रहे हैं? वो कहता है हाँ, रेडियो पे ऐसे ही बताया कि वो सब के सब यहाँ से भाग चुके हैं लेकिन कुछ घायल एलियंस अभी भी इस धरती पर हैं। वो उसे ये भी बताता है कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, शायद लोगों को उनकी कोई कमजोरी पता चल गई हो। लेकिन कल रात को जो मैंने आपकी आंखों में हार और डर देखा मैं वो दोबारा नहीं देखना चाहता क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और इसके बाद ये सब के सब ऊपर आ जाते हैं क्योंकि इन्हें मॉर्गन को इंजेक्शन देना होगा। और जब ये ऊपर आते हैं तो टीवी में ये दिखाते हैं कि सब के सब खुशियां मना रहे हैं क्योंकि एलियंस यहाँ से जा चुके हैं। ग्रैम अपने बेटे मॉर्गन को बोलता है तुम टीवी देखना चाहते हो? वो कहता है हाँ। टीवी उसके भाई के रूम में होता है क्योंकि वो अपने रूम में ले गया था और ग्रैम टीवी को अपने भाई के रूम से बाहर हॉल में लाता है जहां पर उसका बेटा है और तभी वो बंद टीवी की स्क्रीन पर एक परछाई देखता है और ये परछाई एलियन की होती है। और जब वो अपने बेटे की तरफ देखता है तो उस एलियन ने उसके बेटे को अपने हाथों में उठाया होता है। तभी उसका भाई मेरिल भी वहां पर आ जाता है और वो उसे शांत खड़ा होने के लिए कहता है। और ग्रैम को वो पल याद आता है जब उसकी पत्नी एक्सीडेंट के बाद मर रही होती है और मरने से पहले उसने ये कहा था कि मेरे बेटे मॉर्गन को कहना वो खेले क्योंकि बचपन खेलने के लिए होता है और मेरी बेटी बो को कहना कि भाई का कहना माने
और मेरिल को कहना कि चारों तरफ ध्यान से देखे और बैट को बहुत जोर से घुमाए। और उसे वो पल भी याद आता है जब उसने अपने भाई को कहा था कि तुम इस बात को मानते हो कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इत्तेफाक नहीं होती। और इसके बाद वो कमरे में चारों तरफ देखना शुरू करता है और जहां पर उसका भाई मेरिल खड़ा होता है वहीं पर उसका बेसबॉल का बैट होता है। वो अपने भाई को बोलता है कि बैट उठाओ और उसे जोर से घुमाओ, जितनी जोर से तुम घुमा सकते हो। मेरिल अपनी साइड में देखता है, वहां पर उसका बेसबॉल का बैट होता है। वहीं एलियन जिसने मॉर्गन को उठाया हुआ है वो अपने हाथ से उसके चेहरे पर जहरीली गैस छोड़ना शुरू करता है और ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है जिससे एलियन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। और जब वो उसकी तरफ मुड़ता है तो मेरिल देखता है कि उसकी पीठ पर एक रोशनी जल रही होती है और मेरिल पूरी जान से बेसबॉल के बैट से उसकी पीठ पर हमला करता है और इसके बाद वो उस पर कई प्रहार करता है और वो एलियन गिर जाता है और ऊपर गिलास होता है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है। और जब पानी एलियन के ऊपर गिरता है तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। यानी कि उस लड़के ने जिसने ग्रैहम की पत्नी का एक्सीडेंट किया था उसने ग्रैहम को बताया था कि शायद ये एलियंस पानी से डरते हैं। वो बात सच होती है और मेरिल कई बार उससे बेसबॉल के बैट से प्रहार करता है और ऊपर कुछ गिलास होते हैं जो गिर जाते हैं और वो सारा का सारा पानी उस एलियन के ऊपर गिर जाता है और इस तरह से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर ग्रैहम अपने बेटे को बाहर लेकर आता है तो वो कहता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें अस्थमा का अटैक हुआ था। दरअसल जब उस एलियन ने मॉर्गन के ऊपर जहरीली गैस डाली थी उस वक्त उसे अस्थमा का अटैक आया होता है और जब अस्थमा का अटैक आता है तो उस वक्त लंग्स बंद हो जाते हैं और लंग्स बंद होने की वजह से उसके शरीर के अंदर जहरीली गैस नहीं जाती और उसकी जान बच जाती है। मॉर्गन अपने पिता से बोलता है, क्या किसी ने मेरी जान बचाई? वो कहते हैं, हाँ किसी ने तुम्हारी जान बचाई। वो जानते हैं कि ईश्वर ने उसकी जान बचाई है और इस तरह से ग्रैहम जिसने ईश्वर के ऊपर से अपनी आस्था पूरी तरह से खो दी थी वो आस्था एक बार फिर से आ जाती है। और कुछ वक्त बाद ये दिखाते हैं कि ग्रैहम अब दोबारा से ईश्वर पर विश्वास करता है और वो तैयार होकर चर्च जा रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म में क्रॉप सर्कल्स के बारे में दिखाया गया है। दरअसल ये सच है, आज भी दुनिया में कई जगह ऐसे क्रॉप सर्कल्स पाए जाते हैं जो शायद इंसान कभी भी ना बना सके। और ये बड़े बड़े खेतों में इतने बड़े सर्कल्स होते हैं, इतने बड़े और इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं जो इंसान बना ही नहीं सकता। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एलियंस का काम है और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। इस फिल्म का पूरा बजट था $72 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $409 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।